यार प्लीज ही म्यूजिक बंद कर दो, हमें दर्द हो रहा है। ओके ओहो, लगा रहने देना था ना। कौन हो तुम? मैं जी मशकूर हूँ। किसके मशकूर हो? अब्बा का मशकूर हूँ कि मुझे दुनिया में लेकर आए, और मैं किसी को लिफ्ट नहीं कराता। कौन अब्बा, और यहाँ कैसे आए हो? अंदर ऐसे आया मैं। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। आराम से बात करो मुझसे, मैं कोई एमी शेमी नहीं हूँ। चौधरी मशकूर घुमन नाम है मेरा, और अब्बा का नाम है चौधरी मंजूर घुमन। चक 34 गाफ बे, जिला फैसलाबाद से आया हूँ मैं। जहां से भी आए हो, आई डोंट केयर। यहाँ कर रहे हो? गाना सुनने आया हूँ। सुनाओ इसे गाना। कुछ और ही ना सुना दूं? कुछ और सुनाया ना तो मैं भी खरी खरी सुनाऊंगा। व्हाट? चलो निकलो यहाँ से। क्यों निकलूं यहाँ से? ये मेरे चाचा का घर है। कौन चाचा? वही जो चाचा होता है, चाचा। और क्या मैं अब्बे को चाचा कहूंगा? कहीं तुम अंकल माशूक की बात तो नहीं कर रहे? हाँ जी, वो दरअसल मुझे माशूक कहते हुए शर्म आती है। मेरे हिसाब से चाचे को माशूक कहना सिर्फ चाची का हक है। एमन, आई थिंक ये तुम्हारे पापा का मेहमान है। उनका मेहमान है तो उनके पास जाए, मेरे रूम में क्या कर रहा है? और तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अब जाओ यहाँ से। चाचा जा रहा हूँ। एमन, ओ माय गॉड, ही इज ब्लाइंड। रुको रुको, अगर तुम अंधे हो तो गाना सुनने क्यों निकल खड़े हुए? इसलिए कि गाना कानों से सुनते हैं, आंखों से नहीं। चचा ने पता नहीं कैसे कैसे अनपढ़ रखे हैं घर में। बेइज्जती सी नहीं हो गई? अगर महसूस ना करें तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं पापा से इसकी शिकायत करूंगी। रहने दो यार, तुम्हारा कजन है। कजन? सॉरी सॉरी सॉरी। अब्बा, अब बड़ा तू कहता था कि मेरे यार का घर है, और लड़कियों ने मुझे बेइज्जत करके कमरे से बाहर निकाल दिए। तो पहली बारी बेइज्जत थी ना पे पुत्र, चंगा भलाई था बह के रेसल करे ना बेटा में कि सोफा कितनी दूर है, अब्बा कितनी दूर है, दरवाजा कितनी दूर है। बहरहाल पुत्र परेशान ना थी, मैं राणे नाल गाल करे ना। थोन कोई फायदा नहीं राणे नाल गल करेने का। ते वल कुड़ियां दे कमरे च मैंगो घिनन गया मैं। नहीं, फुटबॉल खेलने गया था, गाना सुनने गया था। उन्होंने भी मेरी बेइज्जती की। अब तू भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। गाना सुनन गया मैं। केड़ा गाना सुनाई? गाना तो नहीं याद, लेकिन मुझे याद है कि मैंने वो एक टांग में घूमने वाला स्टेप किया था, और वो वाला स्टेप भी किया था, और हाँ वो स्टेप भी किया था मैंने। पता जेड़े वेले तेरे प्यू को हास आंदा पे ते छोरी दा क्या हाल हो सी? हास सच को तो पागल थी गए उसन। नहीं अब्बा नहीं, वो तो बड़ी जेलस हो गई थी मेरे से, इसीलिए मुझे डांटना शुरू हो गई थी। एक तो मुझे अंग्रेजी में डांटना शुरू हो गई, फिर मैंने सोचा रहने दो ना, उसकी अंग्रेजी मुझे समझ आनी है ना मेरी अंग्रेजी उसको समझ आनी है। तो बल मेरे पुत्र ने अंग्रेजी बोलनी आई। हाँ 1 2 3 4 कम ऑन बेबी शट अप। हिंदी तो मैं कुछ समझ नहीं आई। हाँ तो तेरा कसूर है, तुझे अंग्रेजी आती नहीं है। ते को बोलनी नहीं आंदी। ये भी तेरा कसूर है, मुझे सिखाई क्यों नहीं? हाँ ना, मेरा ही कसूर है, सारा ही मेरा कसूर है। इससे भी बड़ा कसूर है तेरा, और वो सबसे बड़ा कसूर है। क्या? ये कि तू हमें चाचे के घर लाया क्यों? जा, हमारी टके की इज्जत नहीं। अब मैं कहता हूँ सबा उठा, नहीं चले यार। पत्र मेरी पत्र गास ओए मेरी पत्र गास ओए मैं तेरे मुंह को हाथ लेना और तेरे गोडे को हाथ लेना, मेरे को माफ कर दे। अब्बा अंधा मैं हूँ, और चीजें मेरी उल्टी सीधी तूने कर दी है। और पत्र तेरा इलाज था करावन वास्ते आया ना, परेशान थी। इलाज इन लोगों का होगा जिनको मेहमान की इज्जत करने की तमीज ही नहीं है। बस सदके बना वॉशरूम को कमरा समझी बेटे। पापा ने तो कितना बजे? राना, ये दूसरा पाँव भी मेरा है, इसे भी दबाओ। मुझे पता है दूसरा पाँव भी तुम्हारा है, मैंने कब कहा ये मेरा है? जान, ये सब कुछ है ही तुम्हारा, ये बेडरूम, ये सारा घर, और ये सारे का सारा राना है तुम्हारा सब कुछ। रोना, क्या हुआ? क्या सोच रहे? मैं ये सोच रहा हूं कि चौधरी मंजूर का जब तक आखिरी मुरब्बा बिक नहीं ना जाता,
वो यहां से जाने का नाम ना ले। वो यहाँ मुरब्बे बेचने आए। माय गॉड, मुरब्बा जमीनों को कहते हैं। उसकी ख्वाहिश है कि वो सबसे पहले अपने बेटे की आंखें वापस लाए और उसके बाद उसके लिए प्यारी सी बहू ढूंढ के जाए। और शहर में हमारे अलावा उसका कोई है नहीं, बचपन का दोस्त है। जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे ही करेगा वो। तो तुम उसे मुरब्बे बेचने के लिए कहोगे? नहीं, सबसे पहले उसके बेटे की आंखों का इलाज करवाऊंगा। राना, आंखों में मिट्टी डालना और बात है और आंखों का इलाज करवाना और बात। तुम प्रॉपर्टी डीलर हो ना, तो प्रॉपर्टी डीलर ही रहो। भूल गई हो? प्रॉपर्टी से पहले अब्बा जान के साथ मैं हिकमत का काम किया करता था। दवाई ही लेने आई थी मेरे पास और मैं तुम्हारी दुआ बन गया। जी नहीं, हमेशा के लिए आराम आ जाता था, मर जाता था वो। और ये तो किस्मत की बात है, कोई मर जाता है कोई जिंदा रहता है। बस दुआ करो कि मेरे नुस्खे से उसकी आंखें वापस आ जाएं, फिर देखना राने के वारे न्यारे हो जाएंगे। आंखें उसकी ठीक होंगी, तुम्हारे वारे न्यारे कैसे हो जाएंगे बे? जानू, इलाज मुफ्त तो नहीं होता। उसके चौधरी को कितने पैसे देने पड़ेंगे? और जितने भी देगा आपस में बांट लेंगे, जैसे पहले बांट लेते थे, आधे तुम्हारे आधे मेरे। क्यों बांट लेंगे? जब मैं तुम्हारी तुम मेरे, तो पैसे क्यों आधे आधे? सारे पैसे मेरे होंगे। अब जाओ, चौधरी को कहना कि वो 5 लाख भूल जाए। वो सारे खर्च हो गए और पैसे लाए। बेगम, खबरदार, बीवी के सामने नहीं बोला करते। माँ के बारे में सुना था, मेरा मतलब है बीवी के बारे में भी कहीं कहीं सुना है कि बीवी के आगे नहीं बोलते। अच्छा ठीक है, अब जाओ। जाता हूँ। ओ मैं कुलई वंज सजना नाल ते टिटना दो ले ले। अब्बा अब्बा, और कितना इंतजार करना है? पुत्र ही पासे बैठा, ही पासे बैठा, ही पासे बैठा, ही पासे। अब्बा, और कितना इंतजार करना है? पुत्र इंतजार बस बस तक करेंदे पे हैं। और राणा वने उनदे नाल गाल करके वाल वेसूं। राने से क्या गाल करनी है कि हम अपनी बेइज्जती खराब करा के तो उसके घर से जा रहे हैं? बेटा आप मुझको डबल माइंड कर रहे हैं। गाल ये है कि मैं राणे को 5 लाख रुपए डिती बैठा हूं। अब्बा, 5 लाख तेरे बेटे की इज्जत से क्या ज्यादा है? ना पुत्र, 5 लाख तेरे तो अच्छा का ही नहीं। शुक्र। 5 लाख तेरे तो अच्छा है। अब्बा क्या? नहीं 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 पुत्र, 5 लाख ते मैं तेरे तो वार के अपनी जेब च सट देवा। मुबारक मुबारक मुबारक। क्या हुआ? बच्चे का बड़ा कौड़ी दवाई जैसा मुंह बना। खैर तो है? चाचा बहुत अच्छे, तू मुबारकबादें दे रहा है और यहाँ पे बेइज्जती खराब हुई है हमारी। कहीं हमें सार तो नहीं रहा? ओ बेटा, मैंने कौन सी गरूर की बात, मैंने कब कहा कि आटा मेरी वजह से महंगा होता है? वो मैंने कब कह दिया कि चीनी मेरी वजह से महंगी होती है? और मैंने कब कह दिया कि शाह महमूद कुरैशी की सीट मुझे मिल रही है? हुआ क्या है? ओ यार मुझे डबल माइंड ना कर, ये खुशखबरी की चीज की है। ऐसी खुशखबरी है, सुनाऊंगा तो फूले नहीं समाएगा। इसकी आंखें सही करने का नुस्खा मिल गया है। सत के बिना सुनदा बैठे। अब्बा, हमें नहीं चाहिए नुस्खा। पुत्र ओ देख तेरी अखा ठीक करांदा पे, तेरा भतीजा नाराज है, समझाओ को नाराज है। हाय, मेरे बच्चे को अल्लाह ने आंखें नहीं दी, उसके बदले में सारा नाक ही दे दिया। मेरा मतलब है कि नाक ही इतना अच्छा है, सूंघ लेता है हर बात को। क्या हुआ मेरे बेटे को? चाचा, हमारी यहाँ पे बेइज्जती खराब हुई है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या बनेगा? अब मेरा मतलब है कि हुआ क्या मेरे बच्चे, हुआ क्या? ओए राणा लाला, ओ तेरी गाल काई नहीं। ओ मशकूक मशकूक मशकूर डासिकू, ओ डासिकू के गाल क्या थे ये डासिकू? मंजूर मेरे बचपन का दोस्त है, तो मैंने इसको खाली हाथ नहीं जान देना। अनवाब, और नीचे से 2 किलो खरबूजे पकड़ो और सफर दूर का है, शापर डबल करा लें। चाचा, अब खाली हाथ नहीं जा रहे, बाल्टी भरकर बेइज्जती साथ लेकर जा रहे हैं। बच्चा रोई ना, मेरा हासा निकल जाने। मेरा कहने का मतलब है जिसने भी मेरे बच्चे की बेइज्जती खराब की है, गिन के मुझे 10 मिनट दे दे। अगर 9 मिनट हो गए या 11 मिनट हो गए मुझे थप्पड़ मारी। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, मैं अभी अपने बच्चों को समझाता हूं,
हाथ जोड़ के तेरे से माफी मांगेंगे, मेरी औलाद का बेड़ा गर्क हो गया। मैं इनके लिए मेहनत करता हूँ, ये चाहते ही नहीं मैं तरक्की करूँ। किन हालात में मैं पैसे कमाऊं? ओए अंधा थी गए राणा, अंधा थी गए क्या थी गए पौत्र बेटा ही पासे करे गाल तू कान नल करे ना बैठे। लोगों के ना कान बहुत तेज होते हैं, जिनके ये नहीं होते। और नवाब डिठे डिठे इको आधन राणा मेरा दोस्त राणा मशूक। ओए कितना एहसास करे ना पे खरबूज यहां से शाह परी डबल करे ना बेटे के खरबूजे ढह ना पवण ते तू पुत्र नाराज थी करे क्या थी गए ते को जडन तक तेरी अखा ठीक ना थी सन पुत्र असा इथु ना बेसू। अब्बा तेरी बेइज्जती की होती ना इसी लड़की ने अंग्रेजी में, तो तुझे समझ में आती कि कैसा महसूस होता है। अरे अंधा है समझी को घट ही नहीं। सब क्या करा मैं की वजह में ना बीवी बात मानती है ना बच्चे बात मानते हैं। बात करूं तो किससे करूं? खुदा का वास्ता बेटा मान जाओ। हम देखने में अमीर लगते हैं, अंदर से हमारे घर के हालात ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी के हैं। पापा तो वो क्या अरबी शहजादे हैं जिनको मैं सर पर बिठा लूं? ओए वक्त आने पे गधे को भी बाप बना लेते हैं। हाय, अब आपके होते हुए वो किसी गधे को कैसे बाप बना ले? क्या मतलब? यानी मैं तुम्हें आवाज ऐसे देता हूं फराना? नहीं नहीं, मैंने किसी डोंकी को बाप नहीं बनाना। मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी? और बेगम इसे समझाओ, कारोबार बहुत नुकसान में जा रहा है। हम इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। पापा ये सियासी डायलॉग सुनाकर मुझे इमोशनल ना करें, मैं बहुत गुस्से में हूं। ईमन बेटा, गुस्से से नहीं होश से काम लो। तुम्हारे पापा ने ना अमीर बनने का बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है। कैसा मंसूबा? तुम कब से गाड़ी गाड़ी कर रही हो ना? हाँ, और आप लोग कब से मुझे टाले ही जा रहे हैं। समझ लो कि फैसला आ गया है, वो भी हमारे हक में। वो कैसे? वो ऐसे कि ये जो चौधरी है ना, ये कई मुरब्बों का मालिक है। और पापा वो बहुत बुरा है। ओ, एक दफा जाने से क्या होगा? पापा मैंने कहा ना, मैंने उससे नहीं माफी मांगनी। ईमन मान जाओ, माफी का क्या है? तुम्हारे पापा दिन में 10 बार मुझसे माफी मांगते हैं, मैंने तो कभी बुरा नहीं माना है। ठीक है, एक दफा आप लोगों की मानकर देख लेती हूँ मैं, लेकिन आप लोगों ने पेरेंट्स होने का नाजायज फायदा नहीं उठाना और मामा पापा से कह दें कि आप लोगों ने शेयरिंग में डंडी बिल्कुल नहीं मारनी। लो, डंडी मारेगा ना तो मैं सचमुच का डंडा मारूंगी इसे। और ये मरने मराने वाली बातें करके मेरी मत ना मारें। पैसे आएंगे तो सबको मिलेंगे, लेकिन जो आएगा बराबर बराबर तकसीम होगा। लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। मंजूर। और रोहान का हिस्सा भी तो होगा। रोहान का हिस्सा क्यों? वो तो घर पे टिकता ही नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? घर में टिके ना टिके, लेकिन है तो हमारा बेटा ना, उसका बराबर का हिस्सा होगा। अब गाड़ी आएगी, मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। और गाड़ी के नीचे कोई आएगा, जेल में मैं जाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। यार समझाओ बच्ची को। अच्छा आप ख्याली पुलाव बनाने छोड़ो, उनको रोको, वो नाराज होके जा रहे हैं। वो अब कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें कैसे रोकना है ये एमन से बेहतर कोई नहीं जानता। वो अब यहीं रहेंगे।